और फिलहाल एक जानकारी मिल रही है, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे संवाददाता पवन सवर के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू पवन। जी, अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावर है और आज कांग्रेस के विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की है और एक ज्ञापन उनको दिया है और हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मेरे साथ नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, कृषि अध्यादेश जो है उनको लेकर आप लगातार जो है वो सरकार पर हमलावर है। आज आपने राज्यपाल से मुलाकात की है, किस मसले पर और क्या चर्चा की है सर? जी, तो जो अध्यादेश हैं उनका हमने कहा है भाई हमारी तरफ से विरोध है इसका, क्योंकि ये इसके किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है ये अध्यादेश, और जो आड़तियों के भी नुकसान की है और चंद धन्नाडों के फायदे के लिए है। तो इस वास्ते हमने कहा, और ये इसका डिस्कशन होना चाहिए असेंबली में, हरियाणा में इसको लागू नहीं होना चाहिए। जो सबसे मोस्ट अफेक्टेड हरियाणा पंजाब ये प्रदेश होंगे जो देश का पेट पालते हैं। पिछले जो असेंबली का विधानसभा सेशन हुआ था उस समय मुख्यमंत्री जी को कोरोना हुआ था, स्पीकर साहब को कोरोना हुआ था और कई मंत्री उनको भी कोरोना था, विधायक भी कई कोरोना में थे। उस टाइम वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी कि भाई ये सप्लीमेंट्री जरूरी है, 2 घंटे का सेशन करके सप्लीमेंट्री पास करा दी जाए, और कोई बहुत जरूरी जैसे कानून कोर्ट के निर्देश हैं जैसे उसके हिसाब से कोई बिल हो वो कर दिया जाए। बाकी जैसे हमने एडजर्नमेंट दे रखा था इन अध्यादेशों के बारे में भी, और कॉलिंग अटेंशन दे रखे थे काफी, वो यूं के यूं हम लाइव रखेंगे और नेक्स्ट सेशन मुख्यमंत्री जी के ठीक होती नेक्स्ट सेशन में बुला लेंगे और उसमें डिस्कस हो जाएगा। अब वो प्रस्ताव भी दिया आपने इसका, तो गवर्नर साहब से यही निवेदन करके आए हम कि जो स्पेशल सेशन तुरंत बुलाया जाए, डिस्कस किया जाए और हम अपना रेजोल्यूशन भी रखेंगे, जो एडजर्नमेंट मोशन है वो भी लेके आएंगे, क्योंकि ये इसके लिए खूब डट कर लगेंगे और इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। साहब, आप ये कह रही है सरकार कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को, और कांग्रेस जो है वो गुमराह करके किसानों को सड़क पर लेकर आ रही है। आप क्या सरकार से ये भी मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुलाने की तो आपने मांग की है, आप ये चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक हो और उसमें भी सरकार जवाब दे अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप सीधा सीधा लग रहा है गुमराह करने का? सेशन बुला ले, वो तो वहीं होंगे, सेशन होंगे, सर्वदलीय बैठक बुला ले, लेकिन उस स्पेशल सेशन से सबसे पहले बुलाएं, वहाँ डिस्कशन होगी, वहाँ सरकार की भी होंगी, गठबंधन भी होगा, कांग्रेस भी होगी और दूसरी पार्टी वो भी होंगी। गठबंधन सरकार की क्या भूमिका देखते हैं सर? चूंकि गठबंधन सरकार आज जो है वो हरियाणा में है, गठबंधन के में दबाव भी एक तरह से बनाया जा सकता है सरकार के ऊपर, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस भूमिका को सर? ये तो विरोधाभास की सरकार है, गठबंधन नहीं है इनका। एक तो लट से किसान की आवाज दबाना चाहते हैं, वो दबेगा नहीं, और यूं पता नहीं कौन सा घटक क्या कह रहा है। एक घटक कह रहा है कि लाठी चार्ज हुई, बड़ा भारी गलत काम हुआ, नुकसान हुआ। एक पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं 3 मेंबर पार्लियामेंट की हमने कमेटी बना दी है, 307 केस बनाए गए हैं और किसानों की बात सुनेंगे। और एक मंत्री जी कह रहे हैं कोई लाठी चार्ज ही नहीं हुई। तो इनका क्या है, कोई समावेश इनका नहीं है, कोई आपस में वो नहीं है, और आपके सामने आप देख रहे हैं। तो ऐसी सरकार जिसका विरोधाभास ही हो आपस में। अब ये जो ऑर्डिनेंसेस की बात है, एक तरफ तो कह रहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसका क्या मतलब है भाई? उसका मतलब ये है कि आपकी फसल बाहर का कोई नहीं ले सकता और ये नहीं ले सकते, और ये ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट कर रहे हैं जो फ्री ट्रेड कर रखा है। तो यही नहीं पता, मतलब सेंटर और स्टेट के उसमें भी अंतर है। जब एक ही पार्टी की सरकार है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या हो सकता है भाई? अब अगर ये उसका सपोर्ट करता है तो ये तो दिशाहीन सरकार है, और यही कारण है कि हरियाणा इतना पिछड़ गया।
सब बादल जो है वो एनडीए के घटक दल में है और जो हरसिमरत कौर बादल है उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है ये कहकर कि वो कृषि अध्यादेशों के खिलाफ हैं और इसलिए इस्तीफा दिया है। ऐसे में हरियाणा में जो है वो बीजेपी के साथ जेजेपी गठबंधन में है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा कह सकते हैं उसे, चूंकि वो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि गठबंधन के जो नेता हैं एक तरह के जेजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनको भी कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना चाहिए, उनको भी इस्तीफा तक देने पर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। पंजाब में एसएडी गठबंधन में थी, केंद्र में भी थी, और जब उसने देखा कि ये किसान के हित में नहीं है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जेजेपी ने फैसला करना है, अगर किसान के हित में नहीं है तो उनको सोचना है, वो किसान हितैषी है कि नहीं है तो उनको सोचना है। तो यह सिर्फ अपनी सरकार से ही मतलब है, अपनी सुविधाओं से मतलब है, ये तो उनको सोचना है। और मिसेस बादल ने भी जो इस्तीफा दिया है उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा, जैसे कैप्टन ने कहा, इट इज़ टू लेट, टू स्मॉल, बट आई विल ऐड समथिंग हैज बीन डन। चौधरी देवीलाल को किसानों का नेता बताते हैं दुष्यंत चौटाला, उनके नाम पर उनकी पार्टी राजनीति करती है, तो फिर अब किसानों के ऊपर जो इस तरीके से थोपा जा रहा है कृषि अध्यादेश आपके मुताबिक, तो फिर उनकी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। नाम ही नाम से क्या, नाम लेने से क्या होता है? ये क्या करते हैं? सवाल अपना है, ये क्या करते हैं? चौधरी देवीलाल तो भाई हमारे बुजुर्ग थे, हालांकि मेरा उनका चुनाव हुआ, आमने सामने चुनाव हुआ, लेकिन कभी हमने छोटी बात नहीं कही। तीनों चुनाव लोगों ने मेरे को जिता के भेजा, तो इसका मतलब ये नहीं है। बात तो क्या खाली किसी का नाम लेने से कुछ भी करते रहो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की करीब पौना घंटे की और इसमें स्पष्ट कहा कि कृषि अध्यादेश के मुताबिक हरियाणा में जो फैसला है वो लागू होगा, एमएसपी को हम सुनिश्चित करेंगे, एमएसपी से कम रेट किसान को नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने तो सर क्लियर कर दिया है, आपकी तरफ से, आप विपक्ष में आप अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मंडी में जो बिकेगा हम एमएसपी देंगे, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो मंडी से बाहर बिकेगा, हमारा झगड़ा क्या है कि मंडी से बाहर जो बिकेगा उसमें एमएसपी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये एक और ऑर्डिनेंस जारी करवा दें कि मंडी से बाहर भी जो एमएसपी से कम खरीदेगा, वो जो खरीदार होगा उसको कानून में प्रावधान करके सजा दी जाए, मंजूर है, ताकि किसान की सेफ्टी हो। सर मेरा अंतिम सवाल है मेरा। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि लोकसभा का कांग्रेस का मैनिफेस्टो और हरियाणा विधानसभा का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, दोनों में कांग्रेस ने खुद ये कहा कि हम किसानों को मंडियों में एक मंडी से दूसरी मंडी पर ओपन मंडी का अवसर देंगे, किसानों के लिए जो आज हम कर रहे हैं ये इनके मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एमएसपी का प्रावधान था भाई, जो ऑर्डिनेंस आए हैं उनमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है। मंडी से मैं तो कह रहा हूँ चौथा ऑर्डिनेंस ले आइए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि कोई भी अगर एमएसपी से कम खरीदेगा उसको वो सजा याफ्ता होगा, मतलब सजा का प्रावधान होगा और वो उसके ऊपर पनिशेबल होगा, तो क्या दिक्कत है? बात तो यही है ना। तो होर्डिंग फ्री कर दी, आलू प्याज जैसे के ऊपर कोई होर्डिंग लिमिट नहीं रही, तो इसका मतलब ये किसान की जब फसल आएगी आलू या प्याज की, वो तो सस्ती खरीदी जाएगी, और जब गरीब आदमी खरीदने जाएगा तो महंगा खरीद जाएगा। आंदोलन के लिए तैयार है कांग्रेस? कोरोना काल के बाद पूरे तरीके से किसानों के साथ है। हाँ, पूरे पिपली से शुरू करेंगे हम, और हरियाणा में इस किस्म के लागू नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल से उन्होंने जो है वो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोरोना काल के बाद कांग्रेस पीपली से ही किसानों के हक में आंदोलन की शुरुआत करेगी।